जो दूसरी हमारे सार्वजनिक परिवहन के साधन है उसमें प्रधानमंत्री लगातार लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए, खासतौर पर बच्चों के साथ बात करते हुए, परिवारजनों के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं डेडिकेटेड मेट्रो लाइन जो कि सीधे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के फॉयर पर जाकर के आपको उतारती है और सीधे तरह स्पष्ट तौर पर जो हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि कैसे एक डेडिकेटेड मेट्रो लाइन यानी कनेक्टिविटी का खास ख्याल रखा गया है। और भारत मंडपम की भी आप बात करें तो सीधे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेशन है वो आपको लेकर के जाता है भारत मंडपम में मेट्रो लाइन के ही जरिए। और मेट्रो को तो एक तरह से लाइफ लाइन कहा जाता है नई दिल्ली का, और ये 940 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं डेडिकेटेड मेट्रो लाइन जिसको आज समर्पित किया जा रहा है। और इसके एक्सटेंशन को आज राष्ट्र को समर्पित करने की दिशा में आज एक बहुत बड़ा कदम। और आप जानते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, बल्कि पहला फेज यशोभूमि का पहला फेज जिसको आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो स्पेशल जो मेट्रो परिचालन किया गया। तो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। द्वारका को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ कैसे जोड़ा जाए, एयरपोर्ट के साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे चौड़ी सड़कों के जरिए द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए एयरपोर्ट और इस कन्वेंशन सेंटर को जोड़ा जाए, साथ ही साथ नई दिल्ली से मेट्रो कनेक्टिविटी के जरिए जो हमारी एयरपोर्ट की एक्सप्रेस लाइन है उसके जरिए कैसे इस कन्वेंशन सेंटर को जोड़ा जाए, जिससे केवल 20 से 25 मिनट में नई दिल्ली में भी जो रह रहे हैं हमारे विदेशी मेहमान या फिर जो कन्वेंशन में भाग लेने के लिए जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कैसे जल्दी से उस कन्वेंशन सेंटर पे जा सकते हैं। 20-25 मिनट्स की दूरी में मेट्रो के जरिए उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ज़बरदस्त मुजाहिरा आज किया जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें अभी हमें मिली हैं यशोभूमि की वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और सुखद आश्चर्यजनक है कि किस तरह से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है कन्वेंशंस के लिए, एग्जीबिशंस के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, जिसको आप माइस टूरिज्म कहते हैं। माइस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे जो ट्रेड हैं जिसमें रोजगार के संभावनाएं खोलता है, क्योंकि आपको कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी चाहिए जो उसको पूरा का पूरा मैनेज करेंगी, टूर ऑपरेटर्स की एक बहुत बड़ी श्रृंखला उससे लाभान्वित होगी, कई सारे लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पब्लिक रिलेशंस का काम काफ़ी बढ़ जाता है जब भी किसी भी देश में एग्जीबिशंस की संख्या जब ज़्यादा बढ़ती है। हैनोवर मेसे का जिक्र कर रहे थे जयंत कृष्णा जी, मुझे भी मौका मिला था हैनोवर मेसे फेयर में उसी मेक इन इंडिया के लॉन्च के अवसर पर उस जगह पे जाने का, और वहीं से शायद प्रेरणा लेकर के। और हैनोवर मेसे जर्मनी का एक ऐसा शहर है जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्जीबिशंस पर निर्भर है। वहां पर जब एग्जीबिशंस नहीं होते हैं तो लोग अपने घरों को बंद करके घूमने चले जाते हैं, केवल एग्जीबिशंस के टाइम में आते हैं और वहां का हर घर होटल में तब्दील हो जाता है। वहां पर लोगों को जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम्स के जरिए लोगों को अपने घरों को रेंट करने का मौका मिलता है, जो लोकल इकोनॉमी है उसी से ड्राइव होती है। तो क्यों नहीं हम अपने भारत को माइस टूरिज्म में जो केवल अभी 1% का योगदान देता है पूरे दुनिया में, उसको हम क्यों ना बढ़ा करके 2%, 3% पर ले जाएं। और यही जो हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी है टूरिज्म की, जिसमें माइस टूरिज्म को लेकर के जो स्ट्रैटेजी बनाई गई 2022 में, उसमें हमने कोशिश की है कि अगले 5 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं माइस टूरिज्म के लिहाज से, जिसमें हम अपने देश के कंट्रीब्यूशन को जो कि वर्ल्ड के माइस टूरिज्म में केवल 1% है उसको दोगुना करना चाहते हैं, 2% तक ले जाना चाहते हैं। जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग अभी 28वीं है। जो पहली रैंकिंग है उसमें अमेरिका सबसे ऊपर नजर आता है। 900 से ज्यादा इवेंट्स अमेरिका में किए जाते हैं। स्पष्ट तौर पर वहां पर कुछ एडेड एडवांटेज भी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, WHO आदि के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वहां पर हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ये हमें तस्वीरें मिली हैं जो मेट्रो की डेडिकेटेड लाइंस के जरिए प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंचे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। और उससे पहले मेट्रो के डेडिकेटेड लाइंस में सफर करते हुए लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें। बहुत लोग खुश, बच्चे, खास तौर पर जो परिवार के लोग वहां पर सफर कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए। और हमेशा की तरह ये बच्चों के साथ खास तौर पर प्रधानमंत्री की जो बातचीत है हम लगातार देखते रहे कि जब भी वो मेट्रो से सफर करते हैं इस तरह की सुखद तस्वीरें हमें मिलती रही हैं। और एक बात और कि जब भी प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करते हैं अपने मेट्रो का टिकट खुद खरीदते हैं और उसके बाद सारे नियमों का पालन करते हुए संदेश भी देते हैं लोगों को कि हमें
भले ही कितने आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे चले जाएं या फिर कितनी मुश्किलें हों, लेकिन आपको जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना सभी के लिए, पूरे राष्ट्र के ही हित में है। तो ये आप थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं। जयंत कृष्णा जी, हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 26, द्वारिका सेक्टर 21 से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है वो